इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। निर्यावक श्रवण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री शिव सागर जी महाराज की, आरिका रत्न उपशांतमती माता जी की, चतुर्विधि संघ की। जिंदगी जीने का मजा जब ही है जब व्यक्ति जिंदगी का मूल्य समझे। मुद्रा का धनी होने का मतलब जब ही है जब वो उसका मूल्य समझे। हीरा जब ही आनंद दे सकता है जब व्यक्ति को उसका मूल्य समझ में आ जाए। गधे के गले में हीरों का हार पहना दिया जाए तो उसको आनंद आएगा कि उसको भार लगेगा, भार लगेगा। और जिसको हीरों का मूल्य पता है वो हार तो छोड़ो, एक अंगूठी में ही मिल जाए हीरा तो आनंद से भर जाएगा। हीरा वही है जो गधे के पास गया तो निर्मूल हो गया और जोहरी के पास गया तो अनमोल हो गया। कोई अलग से हीरा नहीं चाहिए, कोई अलग हीरा नहीं था, एक ही हीरा था। ऐसा ही ये अपनी जिंदगी है। अज्ञानी मूर्ख को ये जिंदगी भार हो जाती है, निर्मूल कर देता है। कोई जिंदगी का मूल समझता ही नहीं है। और एक वो जोहरी है जो जिंदगी के एक एक चीज को अनमोल समझता है। अनमोल कर दो जिंदगी को। जिंदगी बदल के नहीं, हीरा बदलना नहीं है, हीरे को समझना है। कांच कभी हीरा नहीं हो सकता और हीरा कभी मां समझने की बात है। जीव को अजीब नहीं करना, अजीब को जीव नहीं करना, होगा भी नहीं। लेकिन जीव को समझना है। कोई अलग जीव नहीं है जो आनंद देता हो, कोई अलग जीव नहीं है जो हमें दुखी करता हो। जीव वही है। उसी देह में, उसी शरीर में सबकी आत्माएं रहती हैं। सबके शरीर अलग अलग नहीं है, सबका संसार अलग अलग नहीं है, सबकी गतियां अलग अलग नहीं है। सारी व्यवस्था, सबका जन्म एक समान होता है, सब मरते भी एक समान है। जन्म के अंगना अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक है। एक मरघट में सबको जलना है, लेकिन एक की सब यात्रा होती है और एक की सब यात्रा होती है। एक लेट के जाता है और एक बैठ के जाता है। एक को लोग रोते रोते भेजते हैं
और एक को लोग हंसते हंसते भेजते। एक रोते रोते जाता है और एक हंसते हंसते जाता है। जाना तो सब कोई है। एक मौत आती है तो घबरा जाता है और एक की मौत आती है तो वो महोत्सव मनाता है। समझने वाली मौत सबकी एक सी है। सब शरीर को छोड़ते हैं, लेकिन क्या ऐसा आ जाता है कि मृत्यु में भी आनंद, मृत्यु में भी आनंद। मर रहा है और अमरता का अनुभव कर रहा है। मर रहा है लेकिन आनंद अमरता का आ रहा है। दुनिया कह रही है मर रहा है, वो कह रहा है तुम्हारी आंखों में खराबी है, मैं तो अमर हो रहा हूं। बस इसी अनुभूति का नाम है आनंद। तुम कहो कि मरण को बदल दो, मरण तो बदला नहीं जाएगा। तुम्हें बदलना है कि दुनिया की दृष्टि में मर रहा हूं और आनंद की दृष्टि में अमर हो रहा हूं। दुनिया कहती है कि ये मर गया, उससे पूछो क्यों तुम मर रहे हो? नहीं, मैं तो अमर हो गया। शल्लेख न लेकर अमर हो जाता है व्यक्ति। जिंदगी और कुछ नहीं बंधु, समझने की देर है। उसी शरीर के अंदर एक डॉक्टर पूरे शरीर की चीड़ फाड़ कर लेता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो कहता है शरीर में कुछ नहीं है, खून है, मांस है, हड्डी है, मल है, मूत्र है, कफ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। मैंने एक एक चीज फाड़ के देख ली, लेकिन उसी शरीर के अंदर एक भेद विज्ञानी साधक परम चैतन्य स्वरूप भगवान ब्रह्म स्वरूप का आत्मा का दर्शन करता है। अज्ञानी को दूध दे दिया जाए और कहे जाओ इसमें घी का दर्शन करो, तो एक एक बूंद को देखेगा घी कहाँ है, उसको कभी घी दिखने वाला नहीं है। कहीं घी दिखने वाला नहीं है। और घी कहाँ से आता है? दूध से ही घी आता है, लेकिन दूध में आज तक किसी को घी दिखा नहीं है। दुग्ध मध्ये यथा घृतम, तिल मध्ये यथा तैलम, पाषाणेषु यथा हेमो, देह मध्ये यथा शिवम। पाषाण में कहाँ है सोना? निकलता पाषाण से ही है। तिल में तेल कहाँ है? कितने टुकड़े करना, तिल में से तेल टपकने वाला, लेकिन तेल में से तेल कहाँ से निकलता है? ऐसा ही ज्ञानी व्यक्ति को दूध तो छोड़ो, घास भी दे दिया जाए। एक गुरु ने अपने होनहार शिष्य को कहा, जाओ इस घी को बेच के आओ। दे क्या रहा था? घास। घास का गट्ठा था और सब शिष्यों से कहा जाओ इस घी को बाजार में बेच के आओ। सब कहने लगे पागल हो गया, गुरु पागल हो गए। गुरु को यही पता नहीं कि घी क्या है और घास, वो गुरु को भी बुद्धि ठहरा देगा और स्वयं भी बुद्धू बना रहेगा। ना जाने कितने लोग जब कोई धर्म की चर्चा करते हैं भगवान के गुरु महाराज, तो कितने नाचते कहते हैं कुछ नहीं है धर्म, ये बुद्धू बना रहे हैं। इनको इतना ही ज्ञान नहीं है कि शरीर में कुछ भी नहीं है, हमने देख लिया। कितने नास्तिक हैं जो धर्म की किताबों को रूढ़ी मानते, भगवान के कथनों को मिथ्या कहते हैं।
गुरुओं के कथनों को जब गुरु अदृश्य परमार्थ की चर्चा करते हैं तो आप लोगों को लगता है ये सब कल्पना है। बैक माइंड, धर्म की चर्चा करने वाला, अरे भाई ये बैक माइंड है, 18वीं शताब्दी का व्यक्ति है। 99% आज लोग धर्म की क्रिया करने वाले को क्या मानते हैं? ये पुरानी लीग के आदमी है, ये पुरानी सोच के आदमी है। ये 90% आज का युवा वर्ग ही कहता है। बोले हमारी दादी मंदिर जाकर भोजन करती है, बोले पुराने विचार की है। क्या कह दिया? पुराने विचार की। माला फेरती है, पुराने विचार की। रात में नहीं खाती है, बोलते जाओ जल्दी, वो पुराने विचार की है। आलू प्याज नहीं खाती है, पुराने विचार की। नए विचार का कौन है? जो बढ़िया थोड़ा शराब भी पिए, माइन थोड़ी बहुत तो पिए। हाँ, तो शराब पीते, बोले ये आजकल का फैशन है, नया माइंड है, नया डेवलप माइंड किया। क्या हो गया? जितने अशुभ कार्य होते हैं उनको तुम फ्रेश माइंड कहते हो, और जो पुरानी कार्य करते हैं उनको बैक माइंड कहते हो। यही सबसे बड़ी स्थिति है। घास दे रहा है, दुनिया कहेगी घास घी बराबर कैसे बिकेगा? यही तो अंतर है। एक ज्ञानी था, उसने कहा गुरुजी थोड़ा सा जल्दी तो नहीं है? नहीं जल्दी नहीं है, तुम तो घी को बेच के आओ, बस इसी घी को बेचना, ध्यान रखना। उन्होंने कहा बेच दूंगा साहब, लेकिन थोड़ा 1-2 दिन लग जाएंगे। बोले कोई बात नहीं। सबने कहा ये बुद्धू है, ये भी मूर्ख है। घास कभी घी बनेगा क्या? कभी घी बिकेगा? घास है। उसने गया, एक बढ़िया गाय के ग्वाले के यहाँ गया, उसको घास खिलाया, 24 घंटे बाद दूध निकाला, जमाया, और 30 दिन लाके कहा गुरुजी ये है अष्टप्रहरी घी, बिक गया, ये पैसा पकड़ो। बस यही तो है, इतनी सी तो जिंदगी है, और क्या। जिंदगी को देखोगे तो घास दिखेगी, और जिंदगी को बनाना सीख लिया तो उसी घास में से घी मिल जाएगा। ये जिंदगी ऐसी ही है, घास है ये जिंदगी। बाहर से देखोगे तो सब कुछ घास के समान दिखता है, लेकिन थोड़ा इसको समझने का प्रयास करो, इसकी त्रिकाली द्रव्य गुण पर्यायों को समझो, इसकी अर्थ क्रिया को समझो, तो उसी घास में घी दिख जाता है। कैसी पहनी दृष्टि है, घास में घी। तुम्हें तो घी रख दिया जाए तो ही पता नहीं कि ये घी है, लेकिन एक ऐसी दृष्टि, पहनी दृष्टि होती, और वे व्यक्ति अपनी जिंदगी को अनमोल बना देते हैं। और जब तक तुम अनमोल नहीं बनोगे तुम्हें मजा नहीं आएगा। गधे के समान हीरा तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन तुम्हें धनी होने का आनंद नहीं आएगा। तुम आत्मा हो, तुम भगवान स्वरूप हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान गधे के समान है। इसलिए तुम्हें ये जिंदगी कई बार भार लगने लग जाती है, कई बार लगने लग जाता है। क्या रखा है जिंदगी में? बहुत सारे उदासीन हो जाते हैं, बहुत सारे लोग। और कई लोग कहते हैं मजा तो इसी जिंदगी में है, मजा तो इसी जिंदगी में। जिंदा होके देखो, जिंदा होके देखो, जिंदगी का आनंद आ जाएगा। अभी सुना रहे थे ना एक शायर भी, हम बेखौफ होकर इसलिए बोलते हैं
हम बेखौफ होकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुर्दों को कोई सुना नहीं करता। मुर्दों को कोई सुना नहीं करता, इसलिए हम भी जिंदा होके बोलते हैं, तुम्हें मुर्दों में भी जान फूंक देते हैं। खुद अनमोल बनते हैं, खुद अनमोल बन जाते हैं, खुद को जिंदगी की कीमत पता चल जाती है, फिर वो दूसरों को बता सकता है कि तुम कितने अनमोल हो। पहले स्वयं को पता करना पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी हमारी कितनी अनमोल है, फिर हम दूसरों को बता सकते हैं कि तुम्हारी और हमारी जिंदगी एक समान है। जब मैं अनमोल हूं तो तुम भी अनमोल हो। बस जिंदगी का एक ही मकसद करो, एक ही मोटिवेशन लो, हम अनमोल हैं, हम अनमोल हैं, हमारा कोई मूल्य नहीं है। देखो तुम्हारे अंदर इतने धनी पने का आएगा, इतना धनी पने का आनंद आएगा, इतना आनंद फूटेगा क्योंकि मैं अनमोल हूं। मेरे पास बहुत बड़ी शक्ति है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास दर्शन है, मेरे पास चारित्र है, मेरे पास सोचने समझने की ताकत है। इस पर गर्व करो, अपनी जिंदगी पर गर्व करो, दीनहीन मत बनो। और यदि तुम्हारी जिंदगी भी कम पड़ रही हो तुम्हें आनंद के लिए, क्योंकि संसारी प्राणी की आदत है उसको कितनी कुछ दे दो, दूसरे की संपत्ति पर उसकी नीयत खराब होती ही है। तुम्हें कितनी दे दो लेकिन मंदोदरी यही तो कहती है रावण से, तुम जब 16,000 रानियों में संतुष्ट नहीं हो पाए तो एक और मिल जाएगी तो तुम्हारी कौन सी संतुष्टि हो जाएगी। 16,000 रानियां थी रावण की, फिर भी वह पर की तरफ आकर्षित हुआ, पर की तरफ हो गया। और जो 16,000 में संतुष्ट नहीं हो पाया, वो 16,000 एक और हो जाए तो हो ही नहीं सकता। तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके, लहर जहर की आवे। जीवन एक ऐसी स्थिति पर है कि इसको जितना भी मिलता जाए कम है। ये संसार क्षितिज के समान है। क्षितिज दिखता है कि बस ये यहाँ तक चलना है, जब वहां पहुंचता है तो जीवन एक फिसले सफर है कि मंजिल पर पहुंचा कि मंजिल बढ़ा दी। लगता है ऐसा। यदि आपका जन्म हुआ था तब पूछा थे कि भाई बोल बेटा मांग ले, क्या मांगना है, तो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो दूध पीने दे दो बस। इससे ज्यादा उसकी कोई मांग। पढ़ने वाले से पूछना भाई क्या, महाराज जी कुछ नहीं, एक आशीर्वाद दे दो पास हो जाऊं बस। पास होने के बाद बोले महाराज जी कुछ नहीं चाहिए, बस नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल गई, आप कहते अरे महाराज जी अभी लिस्ट बाकी है। जिंदगी में कभी बस कहोगे कि नहीं, कभी विराम होगा कि नहीं, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ और चाहिए। संसारी की आदत है, आदत है। पता नहीं क्यों पराई वस्तु अच्छी लगती है। यही हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। अपनी वस्तु से आकर्षण यदि पराई वस्तु का बढ़ जाता है, बस यहीं से हमारी शक्तियां खत्म होना चालू हो जाती, यहीं से ह्रास चालू हो जाता है,
यहीं से अशुभ दिन चालू हो जाता है। मैंने बहुत बार कहा है, तुम्हारे पास जो कुछ है उसका आनंद लो, जो तुम्हारा है। कोई तुम्हारे पास नहीं है, तुम तो हो। कोई तुम्हारे पास नहीं है और हमारे पास कोई नहीं है, सब मर गए, कोई साथ नहीं दे रहा है। अरे भाई, तू तो है कि नहीं, कि तू भी मर गया? नहीं, मैं तो जिंदा हूं। अरे वाह, मैं तो हूं। ये अनुभूति, मैं हूं, अस्थिमान हूं, मैं मर नहीं रहा, मैं हूं। कल भी था, आज भी हूं और कल भी। कैसे मरने की अनुभूति हो जाएगी? कैसे साधु मरते हुए हंसते हुए चले जाते? वो कहते हैं मैं कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। उन्हें त्रिकाली अमरता दिख जाती है। मैं हूं, लेकिन मैं पने की अनुभूति बहुत मुश्किल से। तुम्हारा सब कुछ छूट जाए, तुम्हारी जिंदगी का आनंद खुद का आनंद नहीं है, तुम्हें पर वस्तु चाहिए। पर वस्तु का आकर्षण है तुम्हारे पास, तभी तुम आनंद में डूबोगे। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी आदत के अनुसार भी में चलो तो तुम्हारा आनंद आ जाएगा। तुम हो, इसका आनंद तुम्हें नहीं आ पा रहा है। गृहस्थ को आता भी नहीं। शास्त्रों में लिखा है, गृहस्थ कभी अपनी जिंदगी को नहीं समझ सकता। गृहस्थ कभी अपनी आत्मा को नहीं समझ सकता, उसे समझ में ही नहीं आएगा। बालक है ना। एक गृहस्थ अविरत सम्यक दृष्टि को शास्त्रों में बालक कहा है। मैंने बहुत सोचा कि बालक क्यों कह रहे थे। बालक 80 साल का बुढ़ा है तो बालक, चक्रवर्ती है तो बालक। जब जब वो ग्रस्त अवस्था में अविरति है, सम्यक दृष्टि को बालक कहना, मिथ्या दृष्टि को नहीं। मिथ्या दृष्टि तो बाल बाल है, गर्भावस्था में है। सम्यक दृष्टि को पूज्यवर कोटि भट्ट श्रीपाद कोटि भट्ट शिव कोटि महाराज भगवती आराधना में बालक कहते हैं। सम्यक दृष्टि को, छायक सम्यक दृष्टि को, सौधर्मेंद्र को, चक्रवर्ती को बालक है। मैंने कि बालक क्यों कह रहे? उसका जब रीजन सुरचंद्राचार्य महाराज का ज्ञानार्णव में देखा, उन्होंने लिखा कि ग्रस्त छायक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़ा कुछ भी करो, उसे आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। वो आत्मा का दर्शन कभी नहीं हो सकता उसे, कितना भी प्रयास करे। आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सुई के छिद्र में से ऊंट निकल सकता है, लेकिन ग्रस्त को, परिग्रही को कभी आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। अमृतचंद सूरी महाराज ने प्रवचन सार में कहा, इसे शुद्ध आत्म तत्व को समझने का अवकाश ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि बालक है ये, इसको आत्मा समझ में आएगी नहीं। तो फिर तुम्हारे लिए मैं दूसरा तरीका अपना रहा हूं। आनंद तो दिलाऊंगा, अनमोल तो तुम्हें करूंगा, अनमोल तो करूंगा तुम्हें। क्योंकि आनंद तो कब है? जब अपन अनमोल हो जाए या अपने पास जो है वो अनमोल हो जाए। तो अब लीजिए, ये शरीर तुम्हारे लिए कैसा है? तुम्हारी तरफ, तुम्हारे पास आत्मा तो दिखी नहीं, दिखाने का प्रयास किया तो दिखी नहीं, हमने समझाया तो समझ में, संबल से इतला पाई, समझ में कुछ नहीं आई, हस्ताक्षर निहाल चंद हलवाई।
है ना। महाराज आप समझाते जाओ, समझ रहा हूं, सुन रहा हूं। यानी आप सुन रहे हो महाराज, हाँ आप आत्मा की समझ में कुछ आई। हमारे आचार्य जी के साथ ऐसा होता था। शुरू शुरू में आचार्य जी के प्रवचन, प्राय आचार्य जी प्रवचन 90% लोगों को समझ में नहीं आते थे। और लेकिन सबसे ज्यादा लोग किनके प्रवचन सुनते थे? और सबसे ज्यादा किनके प्रवचन समझ में नहीं आते थे? समझना, देखना, आकर्षण देखना। समझ में कुछ भी नहीं, 90% लोगों को समझ में नहीं आते थे आचार्य जी, क्योंकि आचार्य जी का बोलने का तरीका ही कहीं से घुमाएंगे पर वहां से करके साहित्यकार थे। लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया में यदि प्रवचन सुनने की ललक थी तो आचार्य श्री के प्रवचन में। आज तक इस दुनिया में जो कार्यक्रम से 21वीं शताब्दी में तो देख लो, इतिहास में भी ऐसा कुछ देखने में नहीं आया कि किसी साधु के इतने प्रवचन सुनने की ललक लगती हो। संडे को तो कभी उनसे पूछता हूं कहां जा रहे, बोले आचार्य जी का आज प्रवचन है। और फिर प्रवचन के बाद सुनना, समझ में क्या आया? कुछ नहीं। दादी माँ भी यूं से सुनती रहती, दादी माँ चुप रह लो, सुनने दो, क्या समझ में आया? बोले ये तो आचार्य श्री समझे, क्या समझ में आया? बस लोगों को आनंद आता था। आचार्य श्री को समझने के लिए कोई प्रवचन सुनने नहीं जाता था। बल वो बोलते रहे और हम सुनते रहे, वो बैठे रहे और हम देखते रहे, बस कुछ नहीं है। अपने आचार्य श्री बोलते किसी से नहीं थे, देखते किसी की तरफ नहीं थे, लेकिन लोग उनके सामने से हटते भी, बस देखते रहो, आनंद आता था। वे बोलते रहे, अपन सुनते रहो। समझने वमन की किसको पड़ी है? देखने में भी आनंद आता है। वो आनंद भी एक आनंद है। तिजोरी में रुपया रखा हो, खर्च नहीं कर रहा है, लेकिन देखने का अलग आता है, बहुत आता है। खर्च करने में नहीं आता जितना तिजोरी भरी हुई देखने में आनंद आता है। तिजोरी भरी है, भरी है, हाँ रखा है, रखा है, रखा है। सुबह उठकर रात में देख लेता, रखा है, रखा है। ऐसे सब कुछ भी नहीं, मार रखा है, नोट रखे तो हैं, बस वो आनंद एक अलग है। नोट खर्च करके भोजन करने में वो आनंद नहीं है जितना रोज नोट रखा रहे, वो उसमें आनंद है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे पास 1 लाख रुपया है, तो उस खर्च करके खा पी लो, उसमें आनंद ज्यादा है कि रखे हैं जब में आनंद ज्यादा है? अरे महाराज रखा है, आनंद आता है। ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। धर्म कुछ समझ में नहीं आता है, भगवान समझ में नहीं आते किसी को, बस भगवान की मुद्रा देखने में बस आनंद आ रहा है, बस आनंद। क्या समझते हो भगवान को? ओहो, पशु को, पशु क्या समझता है कि इनके पंचकर्णक हुए कि नहीं? क्या समझता है कि ये अनंत है कि नहीं? क्या समझता है किसकी मूर्ति है कि नहीं? लेकिन वो मूर्ति को देख करके समझता है आनंद आ रहा है, बस आनंद आ रहा है। कुछ नहीं जानते वो, बस मूर्ति को देख के आनंद से भर जाते हैं। क्या समझ रहे हो? कुछ नहीं, पर देखने में आनंद आ रहा है। जैसे एक कंजूस व्यक्ति को तिजोरी में रखे हुए धन से आनंद आता है, ऐसा ही धर्मात्मा को कुछ भी न मिले, कुछ भी न करे, फिर भी भगवान को देखने मात्र से आनंद आता है और आनंद से भर जाता है। पशु लोग जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन, पशुओं को क्या बात है,
अपन को होता है वो बात अलग है, अपन तो समझते हैं। पशुओं को दर्शन कर, पशु जिनबिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, इन्हीं मूर्तियों के दर्शन से। अब वो क्या समझता होगा, क्या जानता होगा? कुछ नहीं, बस एक आनंद से भर जाता है। मुनियों को देख करके पशु सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। क्या समझते हैं कौन मुनि? मुनियों को देख करके प्राण दे देते हैं उनको बचाने के लिए। शुकर क्या जानता था कि कौन से महाराज हैं, क्या है? बस उसको लगा इनको देखकर आनंद आ रहा है। एक महाराज ध्यान में बैठे थे, ग्वाला गया, वो नहीं जानता था कौन है, बस उनको रात भर सेवा करता रहा, बस एक आनंद आ रहा है। ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में यदि तुम्हें अपने खुद का आनंद नहीं आ रहा हो तो ये बताओ तुम्हारे पास कोई चीज है क्या जो तुम अनुभव करो? तुम्हें अपना खुद तो पता नहीं, तुम हो कि नहीं। अब महाराज जी हमें पता नहीं है, आप जान रहे हो तो हैं, बस ठीक है। तुम कुछ हो कि नहीं, तुम हो, तुम अस्तित्ववान हो, कल भी थे, आज भी हो, कल भी रहोगे, ऐसी अनुभूति कभी हुई? सबसे बड़ा आश्चर्य देखो क्या है, स्वयं होकर के भी स्वयं को नहीं पहचान रहा है। मैं खुद हूं और फिर भी लोग कहते हैं आत्मा नहीं है, और वो खुद ही आत्मा है। खुद ही आत्मा है और क्या बोल रहा है? आत्मा महात्मा। वो कौन बोल रहा है? पी ली ना एक बोतल वाला क्या भाई तू राजा है, तो वो जानते ही नहीं मैं राजा हूं। भिखारी जब शराबी जैसे व्यक्ति स्वयं राजा राजकुमार होकर के भी नहीं जानता कि मैं राजकुमार हूं, ऐसे ही संसार की कैसी दशा है, स्वयं आत्मा होकर कह रही है आत्मा फात्मा कुछ नहीं होती है। और कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही। सबसे बड़ा आश्चर्य है। कल भी वो था, वो कहता नहीं, कौन ने कहा कल था? कल भी रहेगा तो भी नहीं कह रहा है कि कल भी रहूंगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आत्मा तुम जान नहीं पाओगे क्योंकि बालक है। आगम ने कह दिया, शास्त्रों ने कह दिया, इनको ज्यादा आत्मा की बातें मत समझाना, इनको समझ में नहीं आएगी। पर ये आत्मा की बातें सुन तो रहे हैं, ये आत्मा की बातें नहीं सुन रहे हैं, तुम अच्छे लग रहे हो इसलिए सुन रहे हैं। आचार्य श्री का कोई प्रवचन सुनने नहीं जाता था, वे बोलते हुए अच्छे लगते थे, और उन्होंने हाउ और कह दिया तो कोई बुंदेलखंडी शब्द बोल दिया तो बस वही तो आनंद है। इसलिए गृहस्थों को आत्मा की चर्चा ज्यादा करने को मना किया। आत्मा की चर्चा वही व्यक्ति करे जिनमें इतना आकर्षण हो कि लोगों को समझ में भी ना आए तो भी बड़ी रुचि से सुन लेवे, नींद ना आवे। दो चीजें हैं, तुम कब सुनोगे? या तो आपको समझ में आएगा तो अपन सुनेंगे, और समझ में ना भी आवे लेकिन बोलने वाले के प्रति इतना आकर्षण है कि वो कहता है हमें समझ में कुछ भी नहीं आएगी, लेकिन पता नहीं क्यों ये शब्द कान में आ रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कान धन्य हो रहे हैं। या तो तुम्हें धन्यता की अनुभूति हो, तुम अपना भेष, तुम अपना पद, तुम अपने शब्द इतने अनमोल बना दो, इतने पवित्र बना दो कि लोग को समझ में भी नहीं आए तो भी कहे मैं प्रवचन सुन करके धन्य हो गया। हाँ, साधु के वचन क्यों कहा साधुओं से कि तुम, वो एक ही बात कि वो इतने पवित्र हो गए, तुम्हारी धारणा इतनी हो गई कि हमें कुछ भी नहीं समझ में आए। अंजन चोर को यही तो हुआ था, नमोकार मन समझ में नहीं आया। उसने कहा जो सेठ जी सुना रहे हैं इनके वचनों में दम है। वो कहता मैं कुछ नहीं जानता नमोकार मंत्र क्या है।
मुझे तो सेठ जी प्रमाणिक लग रहे हैं। इन्होंने जो कहा उसमें आनंद आ रहा है। क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो कहा कुछ अच्छा लग रहा है, सगुन लग रहा है। पता नहीं क्यों लग रहा है, सगुन लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगना ही बता रहा है कुछ ना कुछ रहस्य। सीधा कह दिया आड़म ताड़म सेठ वचन भोग। सेठ प्रमाणिक था, सेठ के वचन प्रमाणिक थे। नमोकार मंत्र की प्रमाणता वो जानता ही नहीं था। तो या तो तुम इतने प्रमाणिक बन जाओ कि लोग तुम्हारे वचनों पर नहीं तुम्हें प्रमाणिक मान लें। लोग दवाई को नहीं डॉक्टर को प्रमाण मान लें। फिर तुम जहर भी देना चाहो तो जहर भी दे दोगे तो पी लेगा। बस इतना सा है, डॉक्टर ने दिया है। जिस डॉक्टर पर उसको विश्वास है। लोग कहेंगे जहर है, बोले जहर है आप लोग जानते हो, बोले हाँ बिल्कुल हलाहल जहर है। बस इतना सा बता दो दिया किसने। जय विस्म भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मोबे आदि तह पुग्गल कम्म सुदयम न बज दे नानी। कुंद कुंद भगवान कहते हैं बस इतना पूछ लेना ये किसने दिया है, वैद्य ने दिया है। वैद्य प्रमाणिक है, पक्का विश्वास है। अब तुम जहर को जहर मान के भी पी जाना, पक्का है मरोगे नहीं। क्योंकि वैद्य जहर भी देता है, वैद्य तो दवाई देता है। भली वैद्य के हाथ में जहर जाए तो जहर भी दवाई। अब जहर दवाई बनता है क्या? हाँ बनता है वैद्य के हाथ में। हर दर्शनकार में कहीं ना कहीं आया। मनुवती कहती है कभी स्वप्न में नहीं सोचा पति लाया है हारी होगा। संदेह करो क्या पता नाग लाया हो तो। देखो धर्म नहीं था वहां, धर्म की कोई चर्चा नहीं थी। विश्वास देखना, मैं कुछ नहीं जानती कि घड़े में क्या है, मैं जानती हूं कि मेरा पति परमेश्वर है, वो मेरा अहित नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। कोई धर्म नहीं था वहां, कोई नमोकार मंत्र नहीं था, मात्र एक विश्वास था पति मेरा अहित कर। सोचना ही नहीं क्या अहित कर सकता कि नहीं कर सकता, क्यों करेगा। एक बार भी थोड़ा विकल्प आया, हाथ डाल के पहले झांक के देख लेती कि थोड़ा देखो तो सही क्या लाया। सीधा क्या डाल दिया, सीधा हाथ। इतना विश्वास। मैंने धर्म के चमत्कार सुने हैं, नमोकार मंत्र के चमत्कार सुने, गंधोदक के नमस्कार सुने, भगवान पर श्रद्धा रखो इस पे चमत्कार सुना, गुरु पर श्रद्धा रखो इस पे चमत्कार सुना, भगवान पर श्रद्धा रखो इस पे चमत्कार सुना, लेकिन पति पर सुन रहे हो रे पति लोगों, उनसे नहीं बोल रहा हूं, तुम भी कम नहीं हो। लोग भगवान पर श्रद्धा रखते तो बोले भगवान पर श्रद्धा रखो चमत्कार है। उस कहानी से मुझे पता चला कि पति को परमेश्वर क्यों बोलते बोलते ना पति परमेश्वर। क्या बात, कुछ नहीं, धर्म की वहां कोई चर्चा ही नहीं थी, ना कोई नमोकार मंत्र पड़ा, बस एक विश्वास था पति मेरा अहित कर ही। बस हाथ डाल दिया, लाया गया नाग और हो गया हार। उससे कहो ये नाग है, बोले नाग हो, कोई कहेगा कि नाग है इसमें, पहले ये बताओ लाया कौन है। बस इतना सा पूछ बात थी, हाथ डाल दिया हार हो गया। चमत्कार। मीरा को जहर दिया गया वैष्णव दर्शन में, 16वीं शताब्दी की घटना है।
मीरा ने पी लिया। लोग कहते मीरा तुझे जहर दिया गया, जहर दिया। बोले दुनिया ने क्या दिया मुझे पता नहीं, मैंने तो प्रसाद पिया है, मैंने तो उसको प्रसाद करके दे दिया। ये प्रसाद वो लेते ना भाई चरणामृत, वो अब दुनिया कहती है जहर दिया है और वह कहती है मैंने प्रसाद पिया है। बोलो मीरा मरी या जिंदा रही? किसका चमत्कार है? एक विश्वास, आस्था। ऐसा ही जब इतना आकर्षण तुम में हो जाए कि लोग तुम्हारे वचनों को नहीं तुम्हें प्रमाणिक मान ले, तो फिर तुम जो कहना चाहो कहो। लेकिन आज पंचम काल है, तुम बिना समझे कहोगे भैया प्रवचन में चलो, अरे भैया कुछ समझ में नहीं आता। लोग कहते थे महाराज जी हम लोग इतना बढ़िया प्रवचन सुनाते हैं विद्वान लोग, फिर भी लोग नहीं बैठते, और आप लोग और आचार्य से कुछ नहीं सुनाते तो भी लोग दौड़े चले जाते। मैंने कहा तुम्हारे वचन प्रमाणिक हैं, तुम अप्रमाणिक हो। और गृहस्थों को वचन तो कभी समझ में ना आए हैं और ना आएंगे। मात्र एक समझा सकता है कि बोलने वाला प्रमाणिक हो जाए तो ये आनंद से भर जाएंगे और धन्य मानेंगे। इसलिए वक्ता को प्रमाणिक कहा। वक्ता के वचनों में इतनी दम होना चाहिए कि वक्ता के वचन दुनिया को समझ में ना आए, लेकिन दुनिया कहे वक्ता के वचन समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन महाराज हमें 100% समझ में आ रहे हैं। बस महाराज ने जो कहा है आड़म ताड़म, बस ये भी होती है। लेकिन कलयुग है, अंधी श्रद्धा तुम लोग नहीं कर पाओगे। तुम हमें और कह दोगे बैक माइंड। हाँ आजकल ये चल गया, कोई तुम लड़के बच्चे को देखने जाते हो, यदि वो रात में नहीं खाती है तो अरे वो पुराने विचार वाली बच्ची है। और बच्चा यदि आलू प्याज नहीं खाता है तो क्या बोलते हो? पुराने ख्यालों का है छोकरा, है ओल्ड फैशन, पुराने जमाने का है, पुराना सोच है। यानी आज के समय में मंदिर जाना क्या टाइटल है? पुराने सोच वाले हैं, पुराने दादी पुराने सोच वाली। अच्छे कार्य करना, शराब नहीं पीना, पुराने सोच वाला। रात में नहीं खाना, पुराने सोच वाला। यानी आज इस कलयुग को क्या हो गया, जितने अच्छे कार्य करने वाले हैं उनको सब में क्या डाल दिया? पुराने सोच। अरे कोई 16 का खावे तो बोलो बोलते जा 16 के पुराने सोच। हम तो कुआं का ही पानी पिएंगे, पुराने सोच, पुराने सोच वाले लोग। इतना ज्यादा निकृष्टपना डाल दिया उसमें, सब पुराने सोच। हाँ नए सोच वाली लाओ, नए सोच वाली लाओ, चप्पलें उठवाएगी। नई सोच वाली लाओ। लौट रहे हैं लोग, लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग परिवार कहते महाराज जी हमें तो कोई गांव की देहाती बच्ची चाहिए। मैंने क्यों? बोले शहर की लाके देख ली। शहर की लाके देख ली, घर का हाल बिगड़ रहे हैं। आप देख लेना आपके घरों के कोई फैशनेबल शहर की बच्ची को लाके देखना, नरक कर देगी घर। लौट रहे हैं लोग, धर्म की तरफ लौट रहे हैं लोग। पहले संडे के दिन लोग कहते थे आज कोई भी, अभी बीच में ऐसा समय आया था जब संडे के दिन क्षेत्रों पर खाली बोले आज रविवार है कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब कहाँ गए होंगे। लेकिन हमें खुशी के साथ कहना पड़ रहा है लोग लौट के आ रहे हैं। संडे के दिन लोग तीर्थों की तरफ जा रहे हैं। हमारे कहने से नहीं,
तुम्हारे लुट जाने से। तुम गए हो वहां, पहले भी पुकारा था, आओ मत जाओ, आओ जाओ, पर आज पुराने जमाने की बात नहीं, आप बैठो शांति से। लेकिन जब तुम वहां गए, लुटाए फिटाए और कुछ नहीं मिला, तो लौट रहे। आज होली दिवाली के दिन क्षेत्रों पर बिल्कुल खाली रहता था। होली के दिन क्षेत्रों पर कोई आ जाए, महाराज लोग भी खाली बैठते थे। क्यों आज कोई नहीं आएगा? क्यों? काय का दिन है, लोग रंग रंगोली खेल रहे होंगे, फाग खेल रहे होंगे, होली पे फाग खेल रहे होंगे, होली खेल रहे होंगे। मंदिरों में कोई सवाल ही नहीं, तीर्थ क्षेत्रों पर सवाल ही नहीं। होली के दिन कार्यक्रम नहीं रखना, क्योंकि कोई आएगा ही। क्रेज कितनी बड़ी है जोरों के साथ। आज होली पर तीर्थ क्षेत्रों में कमरे खाली नहीं है। तीर्थ क्षेत्रों पर हम शादियों के पास कमरों, मैंने कि भैया क्यों होली रंग? अरे महाराज जी देख ली खेल करके, कुछ नहीं है, कसाय है। पैसा बर्बाद करो, कपड़े बर्बाद करो, और शरीर कितने दिन तक बर्बाद होता है। आज लोगों को होली खेलने में मजा नहीं आता। अच्छे आधुनिक लोग तो हम भी कम नहीं है। हमने कही कल हमें पुराने जमाने क्या था, तू भी आ गया ना बैगमैन, होली के दिन होली नहीं खेल रहे, ये तो पुराने जमाने के लोगों की बात है, तू क्या कर रहा है, जा खेल। अरे महाराज जी अब वही ठीक है। आज होली से बच रहे लोग। आज देखना 1 जनवरी को 31 जनवरी को होटलें भरी मिलती थी, मिल रही, अभी भी कुछ है, अभी ज्यादा अभी लोग ठोकर नहीं खाए हैं ना, जो खा चुके हैं। आप देखना 31 की रात में ही सारे क्षेत्र हाउसफुल हो जाएंगे। लोग समझ रहे हैं, भाग रहे हैं कि नहीं, 1 जनवरी पापों में नहीं, अय्यासी में नहीं, होटलों में नहीं, 1 जनवरी जाकर के तीर्थ क्षेत्रों पर मनाओ, गुरु के पास मनाओ। बढ़ रही, क्रेज बढ़ रही है, लेकिन कब बढ़ रही है? ठोकर खा के। वहां के तुमने देख लिए सब, क्या मिला तुम्हें? बर्बादी। क्या मिला तुम्हें? जितने बार तुम घूमने को बच्चे ले जाते हो, उतना बच्चा सुधर के नहीं, बिगड़ के आता है। और घूमने जाने के बाद तुम खुद अपनी बात सोचो, जितने अच्छे विचारों से घूमने गए थे, वहां तुम्हारे विचार बिगड़े हैं कि बने हैं? घूमकर जब लौट के आता है व्यक्ति किसी हिल स्टेशन से, सुधरा हुआ नहीं लौटता, बिगड़ा हुआ लौटता है, अशांत होकर लौटता है, अशांत होकर लौटता है। उसे अपनी जिंदगी बेकार लगने लग जाती है, दूसरे अच्छे लगने लग जाते हैं। हिल स्टेशन में घूमने वालों को अपनी पत्नी बेकार लगती है, दूसरे की छोरी अच्छी लगती है, ये बिगड़ के आते हो। महिलाओं को भी यही हाल है। सब चोर चोर मौसरे भाई हो, वो तो तुमसे इसलिए कह देता हूं क्योंकि इनको कहूं तो अभी रो पड़ेंगी, माफत हो जाएगी फालतू। दोनों चोर चोर मौसरे भाई। और आप खुद अपना डिसेक्शन करो, मैं तो सुनी सुनी बता रहा हूं, तुम तो करी करी देख लो ना। हिल स्टेशन पर जाने के परिणाम तुम्हारे बिगड़ते हैं या बनते हैं? 99% बिगड़ते हैं। और जब धर्म क्षेत्र पर तुम बच्चे को लेके आओ, देखो सुधरेगा नहीं तो बिगड़ के भी नहीं जाएगा। और तुम्हारी नई जनवरी है, पहली साल है, और तुम्हारा मन बिगड़ रहा है, तुम्हारा तन बिगड़ रहा है, तुम्हारा धन बिगड़ रहा है, तुम्हारा परिवार बिगड़ रहा है। कैसे तुम्हारी नई साल अच्छी निकलेगी बताओ? सब कुछ तो बिगड़ रहा है। तुम हिल स्टेशन पे गए, होटल में गए, गार्डन में गए, मन बिगड़ा कि नहीं? बोलो। तन बिगड़ा कि नहीं? धन, परिवार, समय, सब बिगड़ गया। जिसने 1 जनवरी को सब कुछ बिगाड़ दिया,
उसकी साल भी बिगड़ी हुई समझना, ये निश्चित समझना। इसलिए मैं विगत दिनों से कह रहा हूं, पिछली साल भी कहा था कि नया दिन बिगड़ने, मन न बिगड़ने दो। ऐसे स्थान पे जाओ, साल भर की नहीं कह रहा हूं, कम से कम एक दिन ऐसे स्थान पे जाओ जहां मन बिगड़े नहीं, जहां तुम्हारा मन ना बिगड़े, वो स्थान पे जाओ जहां जाते ही तुम्हारे मन का पवित्रता आ जाए, बिगड़े नहीं। जिसे देखकर तुम्हारा मन ना बिगड़े उसे देखना 1 जनवरी को। जिसकी बात सुनने से मन ना बिगड़े उसे देखना। धन वहां खर्च करना जिससे खर्च करने के बाद धन भी ना बिगड़े। परिवार को वहां ले जाओ जहां पर तुम्हारा परिवार न बिगड़े। बच्चे को वहां ले जाओ एक दिन जहां बच्चा सुधरे या नहीं सुधरे, लेकिन बिगड़े तो नहीं। इसलिए कहा जाता है शगुन के लिए। और आज क्रेज बन रही है। आज अभी कल इतनी से बोले महाराज जी पूरा क्षेत्र हाउसफुल हो गया, बुकिंग हो गई 31 की रात को और 1 जनवरी को। मैं बड़ा खुश हो जाता हूं। छुट्टी के दिन, अच्छे दिन, शुभ दिन, क्षेत्रों पर भीड़ बढ़ेगी, समझ लेना अच्छे दिन आने वाले हैं। हम मंदिर से लगाते हैं, हम कई बार आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं, तो हम लगाते हैं कि इस गांव का भला होगा कि नहीं। मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं सर्वज्ञ से कम भी नहीं हूं। मेरे नुस्खे ऐसे हैं, महाराज जी आप कुछ आशीर्वाद दो कि हमारे गांव का भला हो, अच्छा हो, खूब फले फूले, भविष्य में कोई दुर्घटना नहीं हो। तो मैं कहता हूं कल बताऊंगा। और फिर मैं सुबह मंदिर में देखता हूं, मंदिर में जाके देखता हूं कितने % लोगों की भीड़ मंदिर में है। और मंदिर की भीड़ देख करके, अभिषेक की लाइन देख करके दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं, जाओ तुम्हारा भला ही भला है। क्योंकि सुबह से इस मंदिर में भीड़ लगी, सुबह से यहां अभिषेक के लिए लाइन लगी, सुबह से हर व्यक्ति धोती दुपट्टा में पहनता है। जिस समाज का, जिस गांव का, जिस कॉलोनी का, जिस मोहल्ले के लोग जितने ज्यादा % में सुबह धोती दुपट्टा पहनकर मंदिर जाते दिखे, आंख बंद करके बोल दो इस मोहल्ले का, इस नगर का भविष्य उज्जवल है। और मंदिरों में जाते ही कोई नहीं दिख रहा, मंदिर में सूनापन है। समझ लेते हैं यहां आशीर्वाद मत देना, क्योंकि इनका विनाश निश्चित है। एक होटल वाला 3 साल के बाद नई होटल बना लेता है। सही है ना? एक होटल वाला 3 साल में, और एक जिंदगी भर का तीर्थ क्षेत्र एक धर्मशाला से दूसरी धर्मशाला नहीं बना पाया। वहां कैसे बन गई होटल? उसी होटल से कमा के। क्योंकि सारे बड़े आदमी होटलों में जाते हैं और गरीब आदमी तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं। सुखी होटलों में जाएंगे, दुखी मंदिर में आएंगे। दूसरा मेरा थर्मामीटर है कि इस नगर का सबसे बड़ा आदमी यदि सुबह धोती दुपट्टा पहनकर मंदिर में अभिषेक करते दिख जाए, समझ लेना ये मोहल्ला, यहां पर बहुत बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे लोग रहते हैं। किसी मोहल्ले में यदि अंडे का ठेला लगा हो तो इसका अर्थ क्या है? कोई दुकान अपनी कहां खोलता है? जिसका जहां मार्केट हो वहां अंडे का ठेला बता रहा है कि यहां अंडे खाने वाले लोग हैं। पाप को ऐसे ही पहचाना जाता है।
और हमें पहचान होता है कि सुबह आकर के ये बड़ा आदमी मंदिर में आ रहा है, जाओ उसको आशीर्वाद है, आज भी अमीर है कल भी अमीर रहेगा, क्योंकि आज इतना अमीर होके मंदिर में आ रहा है। आज मंदिर में भीड़ लगी है, मैं कुछ नहीं करता महानुभाव। तुम लोग हमें बहुत रिद्धि सिद्धि बहुत मानते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे नुस्खे ऐसे हैं जो सिद्धियों से भी कम नहीं है। बस मुझे चाहिए है, जिस मंदिर में सुबह लाइन लग करके अभिषेक होता है, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे फूलोगे। और मैं यही करता हूं। मैं तुम लोगों को अमीर कैसे बनाता हूं? पर कुछ नहीं करता हूं, मंदिर में अभिषेक की लाइन लगवा देता हूं, बस तुम्हारे तिजोरियां भरना चालू हो जाती है, तुम्हारा फतेह हो जाता है। क्योंकि जिस समाज में लोग सुबह मंदिर में, कैसी कौन सी पिक्चर अच्छी है जिसमें लाइन लगा के टिकट बिकता हो, है ना? तो हमारी पिक्चर कमजोर है क्या? मैं भगवान के, मेरा मर्ज यही है, तुम लोगों को देख लिया कि भाई पिक्चर आए तो लाइन लगा के लोग पिक्चर का टिकट लेते हैं। तो मुझे भी भगवान इतने पसंद है, मैंने कि भगवान मैंने भी तेरे दरवाजे लाइन नहीं लगवाई। मैंने सांगानेर में किया था। सांगानेर में जब मैं गया तो वहाँ कोई नहीं था, सूना चमगादड़ें थी। और भगवान मुझे इतने पसंद आए, मैंने कि भगवान अब तुम मुझे पसंद आ गए हो तो क्या करेगा पसंद में, देख तो फिर 2 लोग पूजा करते थे। और मैंने भगवान के चरण छू के कहा, भगवान तेरे दरवाजे में मैंने लाइन नहीं लगाई तो मेरी पसंद खोटी है। और आज सांगनेर जाना, अभी इस समय मंदिर के बाहर तक लाइन लगती है। बस तुम मंदिर में लाइन लगाओ, मैं तुम्हारी दुकान पे ग्राहकों की लाइन लगवा दूंगा। और तुम मंदिर सुने करोगे तो फिर मुझे विश्वास नहीं, जब तक पुण्य है तो करते जाओ, उसके बाद से तुम्हारा कुछ नहीं रहने वाला। धर्म के स्थान होते हैं, तो इसकी कीमत तुम समझो। कितनी कीमत है तुम्हारे शरीर की? तुम्हारे पास शरीर है कि नहीं? कि ये भी नहीं है? आत्मा तो नहीं है, ये तो पक्का मान लिया, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगी। आत्मा तो नहीं है, ये तो तुम्हें समझ में, हाँ मैं कह रहा हूं इसलिए ठीक है। शरीर है कि नहीं? हाँ, ये इसकी कितनी कीमत है? कितनी कीमत है इसकी? कितने में दे दोगे शरीर, बोलो? आज सबके शरीरों की कीमत लग रही, कितने में? ऐसे लोग हैं जो शरीर को बेच देते हैं, जिन्हें आतंकवादी कहते हैं। बेच देते हैं शरीर को। बोलो, अपने शरीर को अनमोल कर दो। और फिर शरीर अनमोल है तो इसके साथ कुछ गलत मत करो। अनमोल शरीर को ऐसी चीज मत खाओ, ऐसी चीज मत मिलाओ जिससे शरीर छार छार हो जाए, शरीर में कैंसर हो जाए, शरीर में बीमारियां हो जाएं, और ये अनमोल शरीर एक नाली में पड़ जाए। अनमोल चीज कहाँ रखी जाती है? और तुम बोतल पी के कहाँ डाल रहे हो? मूर्ख कहीं का, गधा। गधा है। गधे को, जैसे हमने शुरू में कहा था ना, गधे को एक हीरों का हार पहना दिया तो उसको भार लग रहा है। ऐसे ही तूने अनमोल चीज नाली में पड़ रहा है। कहाँ है जिंदगी तुम्हारी अनमोल? अनमोल होती तो अनमोल तो तिजोरी में रखी जाती है, सड़कों पर नहीं पड़ी जाती है। अनमोल चीज को गुटखा खाने वाला जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को अनमोल समझता है, वो गुटखा खा ही नहीं सकता। नहीं, मेरा शरीर अनमोल है, मेरा शरीर अनमोल है, इसमें कोई ऐसी गलत चीज नहीं खाऊंगा जिससे शरीर को नुकसान पहुंचा। हम लोगों को
इस शरीर से बहुत राग रहता है। तुम लोग तो बड़े बहादुर आदमी, बीतरागी हो। हम लोग शरीर की कीमत समझते हैं, इसलिए इसको ऐसी कोई चीज नहीं खिलाते हैं जिससे शरीर को नुकसान हो जाए। अनमोल है मेरा शरीर, मेरे लिए तो है ही। तुम और बता दो, मेरा शरीर तुम्हारे लिए? हाँ, मैं समझ रहा, तभी है 16 का खिलाते हो। हाँ, मैं 16 का खाता हूं इसलिए मेरे लिए अनमोल है, लेकिन साधु का स्वरूर तुम्हारे लिए भी अनमोल है, तभी तुम इसको संभाल के रखते हो। इतना तुम अपने शरीर को इतना शुद्ध नहीं खिलाते जितना गुरु को खिलाते हो। यानी तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा अनमोल तुम्हारे लिए गुरु का शरीर है। इसलिए गुरु के शरीर को तुम जितना शुद्ध कर सकते हो करते हो। आप भी मानो, चलो इस शरीर में अनमोल कर दिया। तुम्हारी आंखें कितने रुपया की है? अनमोल। कितने में दे दोगे आंखें? 1 लाख, 1 करोड़, जितने जितने में गो। कान कितने के हैं? बस ये आंखें यदि अनमोल हैं तो अनमोल आंखों से बुरा मत देखना रे, क्योंकि आंखें तुम्हारी अनमोल है। इनसे ऐसा मत देखना जिससे आंखों को धक्का लग जाए। अनमोल आंखें हैं, टीवी कम देखा करो। अनमोल आंखें हैं, ऐसा कोई भी घात मत करो जिससे नेत्र रूपी प्राण को घात हो जाए। नेत्र रूपी प्राण को घात हो जाए। कान कैसे है? अनमोल है। तो ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कानों को धक्का लगे। नाक कितने की है? नहीं पूछ रहा, नहीं सूपनखा की नाक। अब देखो, एक नाक की कीमत पूछ रहा हूं, बस इतना बता दो। तो बस बंधुओं, नाक यदि अनमोल है, और सारी इंद्रियों में एक चीज ऐसी है, एक इंद्री जिसको इज्जत के नाम से कहा जाता है, नाक कटा दी। कान कटा दिया नहीं बोलते। यानी नाक क्या है? नाक ही इज्जत है। तो बोलो नाक की कीमत कितनी है? अनमोल। बस आज से एक नियम ले लो, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरी नाक कट जाए, मेरे बाप की नाक कट जाए, मेरी जाति की नाक कट जाए, और सबको नाक कटवाना। नाक मत कटवाना रे, क्योंकि नाक बस इतनी सी तो बात ही कर रहा हूं। अब तुम्हारी जिह्वा कितनी है? जीभ की कितनी कीमत बता दो। है? नहीं, जो 1-2 लाख की बेच रहे हो तो हम है, हमारे पास ग्राहक है। यदि जीव अनमोल है रे, ओहो सुनो रे गुटखा खाने वालों, जीव अनमोल है। गुटखा को देखते ही कहना गुटखा खाना है, हाँ खा सकता हूं, इच्छा है, लेकिन खाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी जीव अनमोल है। ये नहीं बिगाड़ सकता, मैं ये नहीं बिगाड़ सकता। मेरी जिह्वा बिगड़ जाएगी, कैंसर हुआ तो कट जाएगी। और जिह्वा का स्वाद, ये जितने गुटखा तंबाकू खाने वाले मालूम कितनी चीजें छोड़ते हैं। ये शिकंजी नहीं पी सकते, पता नहीं कितनी चीजें नहीं खा सकते वो, क्योंकि जिह्वा उनकी, जिह्वा को अनमोल कर दो बस। जिह्वा अनमोल कर दो बस, इसको मैं नहीं बिगड़ने दूंगा। ऐसे ही सब तुम्हारे हाथ कितने में दे दोगे? दोनों हाथ बोलो ठाकुर। कितने में दे दोगे? प्रभु ने 2 कर दान दिए, मन वांछित वस्तु प्रदान किए। जिसके पास 2 हाथ हैं उसके पास सारा जगन्नाथ है। हाथ तो ये, प्रभु ने 2 कर दान दिए, मन वांछित वस्तु प्रदान किए। यानी 2 हाथ क्या दे दिए हैं? मन वांछित वस्तु प्रदान किए।
इन हाथों से बस ऐसा कोई कार्य मत करना जो हाथ भी तुम्हारी जिंदगी को दुखदाई बन जाए। कोई कहे ये कार्य क्यों नहीं कर रहा, बोले नहीं मेरे हाथ अनमोल हैं, अनमोल हाथों से गंदगी नहीं उठाऊंगा। अनमोल हाथों से वो चीज उठेगी जो हाथ में लेते ही हाथ को और पावन कर दे। पैर और बता दो कितने के हैं पैर, हर चीज। अब अंदर चलो, किडनी कितने रुपया की है लीवर कितने रुपया का है। इतने अरबपति होकर के भी कंगाल बना है रे। कुदरत कहती है इस भिखमंगे को समझाओ महाराज, मैंने इसकी जिंदगी अनमोल दी है, फिर भी ये कहता रहता है मिले माए घनी खम्मन दाता। अनमोल है, समझो अपनी जिंदगी को अनमोल। तुम्हारी आंख अरबों खरबों की, कान एक एक चीज की कीमत तो देखो क्या है। कौन कहता है हम गरीब हैं, कौन कहता है हम दरिद्र हैं, कौन कहता है हम बदकिस्मती हैं, कौन कहता है कि हमारी किस्मत फूटी हुई है। नहीं महान हुआ, अनमोल कर दो हर चीज को अनमोल। आंख कान नाक जो कुछ भी है सब अनमोल। अब इतना और बता दो, तुम्हारा परिवार कैसा है। बेटा बताओ, बेटा कितने का है, अनमोल। माँ बाप, देखो झूठ मत बोलना, इसमें झूठ। बेटा तो अनमोल मैंने मान लिया, अब जो मम्मी पापा को अनमोल करा बिल्कुल झूठ बोल रहा है 100%। जितने जितने माँ बाप को छोड़ के न्यारे हुई है बे तो सब उनकी लिस्ट मंगाता हूं मैं भी। माँ बाप अनमोल हैं, अनमोल वस्तु। घर में यदि अनमोल वस्तु रखी हो तो तुम खाली छोड़ के नहीं जाते। अरे भैया घर में कोई रहो, क्योंकि अभी नई नया माल आया है। यदि माँ बाप को अनमोल मानते हो तो मरते मर जाओगे, लेकिन माँ बाप को छोड़ के अलग नहीं जाओगे, क्योंकि वो अनमोल है। कहां मानते हो अनमोल, कहां मानते हो अनमोल। एक और बता दो, ज्यादा नहीं पूछूंगा। इशारा ही ठीक है। कितने रुपया की है, कितने में बेच दोगे। झूठ मत बोलना, मैं इधर से पूछूंगा। ओहो, रामचंद्र जी से पूछा क्या है सीता की कीमत, बोले अनमोल है। अनमोल कर दिया, और जब अनमोल कर लोगे बस तुम और बता दो ये कितने के हैं, ये कितने के हैं, अनमोल है। सारा अनमोल कर दो। आप बताओ तुम्हारे सारे रिलेशनशिप कितने की है, अनमोल है। और तुम कह रहे हो दरिद्र हो, दरिद्र हो। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास है फिर भी रो रहे हो, दरिद्र हो। अरे जब यशोदा मैया से कहा गया, कन्हैया जब एक बार जमुना में डुबकी लगा दी तो लोगों ने कहा कि कन्हैया बहुत देर से जमुना में गया है, लौट के नहीं आया, तो क्या बोलती है। तो यशोदा रोती चली गई। तो गांव के लोग कहते हैं मैया चिंता मत कर, मेरा बेटा तेरा। वो कहती है लाखों को मोल अकेलो कन्हैया। इतनी बड़ी संपदा तुम्हारे पास है, परिवार है कि नहीं, बेटा है कि नहीं, माँ बाप है कि नहीं, पति पत्नी हो कि नहीं। अब बोलो फिर भी तुम दरिद्र हो रे भिखारी हो। अब एक और तुम्हारा, अब और बता देना, आनंद से भर जाना। तुम्हारे पास
तुम्हारा कोई गुरु है कि नहीं है, वो कितने रुपया का है, कितने में छोड़ दोगे? बदमाश कहेंगे। अभी थोड़ा ही सा कुछ कह दूं तो मिर्ची लगते फिर भन भनाता फिरेगा। काय का गुरु, काय का चेला। घड़ियाल आंसू हैं, घड़ियाल। गुरु की कीमत कितनी है? बस और कुछ नहीं चाहिए महानुभाव। गुरु को अनमोल कर दो, गुरु को अनमोल कर दो। जिसके पास गुरु है उसके पास कोई कमी रह ही नहीं सकती। बस इतनी अनुभूति करो, मैं दर्द नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास संसार की सबसे बड़ी अनमोल वस्तु है जिसका नाम है गुरु। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीस दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्या बात है, हम गुरु को छोड़ देते बातों बातों। मैं मुनि विरोधियों की बात नहीं कर रहा हूं, कट्टर मुनि भक्तों की। कट्टर मैंने देखा है, कट्टर मुनि भक्त आचार्य श्री का विरोध करते पाए गए। मैंने कहा भाई तू तो कट्टर मुनि भक्त है। बोले महाराज जी आचार्य श्री है तो सही लेकिन हमारी परंपरा को नहीं मानते हैं। फिर काय का मुनि भक्त है? आज भी तुम खुद दोषो सोचो, कितने मुनि भक्त हैं जो मुनि भक्त बनने का नाटक करते हैं। जिस दिन उनके प्रतिकूल हो जाए उसी दिन भी मुनियों को गालियां देते पाए जाते हैं। जब तक ही मुनि भक्त हैं तब तक मुनि से प्रशंसा मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है या उनके अनुकूल है। एक आध दिन कर लूं परीक्षा, काय को की हुई है? काय को द्वारा अपनी इज्जत खराब कर रहे हो? की हुई है। कितने मुनि भक्त हैं जो मात्र एक अपनी अनुकूलता के लिए कुछ नहीं, बोल महाराज से पट रही है, पट महाराज हमारे अच्छे हैं। क्यों? हमारी प्रशंसा करते हैं, हमारे अनुकूल चलते हैं, हमें सम्मान दिलाते हैं, हमें बुलाते हैं, हमारी स्टेज पे सम्मान होता है। बस इसलिए गुरु हैं, बाकी कुछ नहीं। कोई मतलब नहीं है तुम्हें गुरुओं से। और तुम छेड़ रहे हो तो फिर मैं कर लूं परीक्षा। हाँ, काय को बिनमुना जाओगे? ऐसे भागोगे, ऐसे भागोगे कि अब कह नहीं रहा हूं कहां भागोगे। नहीं है। अनमोल कर दे रहे ये संबंध, अनमोल कर दे। रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं होती है। जहर भी देता है तो वो जहर भी पी जाता है, इसका नाम है रिलेशनशिप। चलो जब तक मालूम नहीं था उसको तो नहीं मालूम था मनोवती को। राज दरबार में गई, समय हो रहा है, छोटा सा कह गया। तब उसने कहा साहब, और जैसे ही सांप उसने उसके नहार पति के गले में डाला श्रद्धा से कि नहीं पहले आप पहनो बाद में मैं पहनूंगी, तो वो क्या बन गया था? नाग बन गया, मर गया। राज दरबार में गया, सासू ने आरोप लगाया इसने पति को नाग डाल के मरवा डाला। इसने कहा साहब मैंने नहीं किया था, कोई दो के अलावा वहां कोई था ही नहीं, दोनों ही थे। नाग के मरा है वो, स्पष्ट जहर है। और महिला कहती साहब मैंने नहीं डाला, मैंने तो हार डाला था। तो राजा प्रजा कहते अरे बड़ी इसकी चमत्कार है, इसमें नाग हार बन गया। मालूम चल गया पति का कि पति मुझे नाग लाया था, पति मुझे मार रहा था। उसके बावजूद भी राज दरबार में जब राजा ने कहा यदि तुम्हारे हाथ में ताकत है नाग का हार बन सकता है, लो मैं नाग मंगाया हूं, इसको फिर से छू के दिखाओ। और यदि नाग का हार बना है
तो ये जहर कैसे मरा, ये मरा कैसे? पुनः जाकर के नारी कहती है, स्वप्न में भी मैंने पति पर कभी संदेह किया हो, स्वप्न में भी मैंने अपने पति पर कभी संदेह किया हो तो मेरा पति मर जाएगा, मैं विधवा होने को तैयार हूं। और स्वप्न में भी मैंने कभी संदेह नहीं किया हो तो आज मेरा पति जिंदा होना चाहिए। ये कहकर के उसने माथे पे हाथ रखा, पति उठ के बैठ गया। कैसे होती है रिलेशनशिप, कैसे होता है रिलेशनशिप? इतने पढ़ने के बाद तो कहते मर गया, मर जाने दो, हमें नाग लाया था, हमें नाग लाया था, मारना चाहता था। मैं विधवा रहना पसंद करूंगी लेकिन इस पति को तो जिंदा नहीं करूंगी। मैं विधवा रह जाऊं तो रह जाऊंगी, क्या फर्क पड़ता है, मैं लेकिन ऐसे पति को तो पसंद नहीं करूंगी। किस पति को जिंदा किया उसने? नाग वाले को। ये होता है रिलेशनशिप। तुम्हारा तो धर्म में ही गुरुओं के मतलब नहीं है। थोड़ा गुरु कुछ कह दे बस देख लो, अच्छा गुरु बाग पाए लागे गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, वही वार्षिप चलाता मिलेगा। और सागर में ऐसे लोगों की कमी, थोड़ा जोर से बोलना। हाँ, इसका अर्थ है आपको भी पता है, हो सकता है आप ही तो नहीं हो। हाँ, कह नहीं सकते, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कह सकते। रिलेशनशिप ऐसी बनाओ, आकाश पाताल नीचे आ जाए तो आ जाए। तो बोलो तुम्हारे पास गुरु है कि नहीं? कितने रुपया का है? कितने में छोड़ दोगे? महाराज आप कमेटी में पद से हटा के देख लो, हटा के देख लो। हट जो चौधरी भाई से हटाऊं तो अभी मिर्ची लग जाएगी। अब बात करते हो। हाँ, अभी तो दे दोगे, नाक बड़ी हो रही ना। हाँ, अनायास हटाते, इसको निकालो मंदिर से। अभी नहीं, अभी तो तुम सुन लोगे। यानी मैं अनायास कहते एक मन तुरंत तुम पता चल जाता कि महाराज कहाँ है और तुम कहाँ। अनमोल कर दो। बोलो तुम्हारे पास जिनेंद्र देव है कि नहीं? तुम्हारा कोई मंदिर है कि नहीं? काहे के गरीब हो? अनमोल कर दो। मैं गरीब हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा भगवान मेरे पास है, मेरा जिनेंद्र देव मेरे पास है, मेरा जिनेंद्र देव है। तभी तो कितना भी दरिद्र व्यक्ति बोलता है, महानुभाव जिस समय तुम भगवान के सामने खड़े हो उस समय कभी दरिद्रता का अनुभव मत करना। बस इतना सा अनुभव करना, मैं कैसे दुर्भागा हो सकता हूं, मैं कैसे दरिद्र हो सकता हूं, मैं कैसे भाग्यहीन हो सकता हूं। बोले कैसे बोल रहे हो? बोले क्योंकि मेरे सामने भगवान हो, मैं दर्शन कर रहा हूं। भगवान के दर्शन करते समय आपको अपने आप को अनमोल मानना है। औ भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख ले। कहां हूं मैं भाग्यहीन? यदि भाग्यहीन होता प्रभु तो तेरा दर्शन भाग्यहीनों को नहीं मिलता। मैं भाग्यवान हूं, बहुत भाग्यवान हूं क्योंकि मैं तेरा दर्शन कर रहा हूं। अब और इतना और बता दो, इस सागरोदय तीर्थ से तुम्हारा संबंध है कि नहीं? कितने रुपया में छोड़ दोगे? हैं? बिकाऊ नहीं। अनमोल कर दो इस सागरोदय को, अनमोल कर दो। इसके लिए इस सागरोदय में मंदिर बैठाने की कीमत मत पूछो। सागरोदय तीर्थ में यदि तुम्हें मंदिर बनाने मिला तो कितने रुपए में अदला बदली कर लोगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान करे कोई मंदिर छोड़ तो सही। 24 मंदिर छोड़ दो रे। देखो जिनके घर में दिक्कत हो रही हो, घर में चर्चा चल रही हो, भावावेश में ले लिया हो, भावावेश में ले लिया हो, धोखे से ले देखो तुम्हारे दुकान पर लिखा रहता है
बिका माल वापस नहीं होता, और मेरी दुकान में लिखा है बिका माल वापस करने वाले को डबल आशीर्वाद मिलता है। देखो दुकान, देखो जो वापस करेगा उसको सही में मैं सम्मान कराऊंगा। 24 ही कोई वापस करे तो मैं इसी स्टेज पर उसका सम्मान कराऊंगा और पीछे से आशीर्वाद दूंगा। बिका माल वापस, नीचे नोट लगा रहा हूं, बिका माल वापस लिया जाता है क्योंकि बेटा तुम छोड़ोगे 31 में, जाएगा 51 में। लोग पछता रहे हैं कि महाराज कैसे ही करके मिले, कैसे ही करके मिले। मुझे मिलना चाहिए, मुझे सागरोदय तीर्थ से जुड़ना है। मेरी 24 का ही भाव था, लेकिन जब लोगों के चेहरा देखे, महाराज जी 24 हो गई, महाराज जी हो गई, आंखें झलझला रही थी उसकी। मैंने कहा 24 तो हो गई, माला फिर कोई वापस कर देवे। यही है चीज, अनमोल कर दो। फिर मैंने कहा नहीं, आंखें मल झलझलाओ, अभी नंदीश्वर बाकी है। वो भी जा रहा है, 40 से ऊपर पहुंच गए हैं, 35-40, वो भी जा रहा है। बस इतना सोचना है हमने कितना पुण्य किया जिंदगी में कि हमारी जिंदगी में एक तीर्थ बन रहा है, वो भी शहर के बीच में बन रहा है। और इस इस सागरोदय तीर्थ में मुझे कोई अंश नहीं ले पाया तो मेरी जिंदगी निर्मूल है, क्योंकि सागरोदय अनमोल है। बस और कुछ नहीं, इसको अनमोल कर दो। अनमोल है, हमें कुछ भी मिला है वो अनमोल मिला है। बस अंत में इतना और बता दो, नमोकार मंत्र आउट है, कितने रुपया में दे दोगे? सावधानी से बोलना बेटा। जन्म जन्म का नमोकार मंत्र को अनमोल कहने वाले ने उसी नमोकार मंत्र पर चक्रवर्ती ने पैर रख दिया था, पैर रख दिया था। मात अपने प्राणों के बचाने के लिए उसने कहा कि पैर रख दे नमोकार मंत्र में, उसने पैर रख दिया। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, क्या होगा? एक और प्राण है, एक और नमोकार मंत्र पर पैर रखना है। पैर रख दोगे तो बच जाओगे, नहीं रखोगे तो मर जाओगे। बोलो है हिम्मत कि हम मरेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन नमोकार मंत्र अनमोल है। नमोकार मंत्र पढ़ने से सिद्धि नहीं होने वाली है। नमोकार मंत्र को अनमोल बना दो, सिद्धियां चालू हो जाएंगी। कल के और आज के प्रवचन का उपसंहार, हर चीज को अनमोल बनाओ, सिद्धियां पाओ। सागरोदय तीर्थ को बोलो ना, अनमोल कर दो। बस कोई घर में पूछे कितने के, क्या पूछना है? बनाना है तो बनाना है, बस क्या पूछना। अपनों के यहां रोटियां गिन के नहीं खिलाई जाती, अपनों को रोटियां लगता है सागर वालों की मम्मियों ने गिन के खिलाई। मम्मियों पर तो विश्वास है, वो तो गिन के नहीं खिलाएगी, तुम्हारी पत्नियों ने जरूर गिन के खिलाई होंगी। तभी तो यहां गिन के पूछते महाराज जी कितने का है। नहीं महानुभाव, अपनों को रोटी खिलाओ, गिन के मत खिलाओ। और अपने मंदिर में दान दो तो गिन के मत दो। क्या पूछते हो कितने का है? घर में चर्चा करे तो पूछो क्या करना, बनाना है। सुन रहे हो बेटे लोग? यदि मम्मी पत्नी कहे कि नंदीश्वर बचेंगे तो बेटे को क्या कहे? कुछ मत, बनाना है। कीमत क्या पूछना, बनाना है तो बनेगा, बनाना है तो बनेगा, कुछ नहीं रोक सकते। नहीं है ताकत तो बनेगा। नहीं है भगवान के बाहुबली कहां है? तो चामुंडराय कहते मां जितने खुश तुम संकट में आते हो उस समय उतने खुश नहीं होते हैं। जब कोई आभार में आता है उससे शांति धारा का अतिशय बढ़ता है। उससे यदि आपने किसी पर उपकार किया हो और वो सफल हो जाए तो, डॉक्टर दवाई देते समय अपनी सफलता मानता है कि दवाई खाने के बाद मरीज कहे कि मैं ठीक हो गया। उपलब्धि क्या है? दवाई देना उपलब्धि नहीं है। दवाई दे रहा है इसलिए अच्छा डॉक्टर है? नहीं,
दवाई लेने के बाद लोग कह रहे हैं मैं तो डॉक्टर साहब स्वस्थ हो गया। यह है डॉक्टर की उपलब्धि। मंदिरों में अतिशय बढ़ाने का तरीका एक ही है। संकटों में तुम कितनी भी शांति धारा करना, हम नहीं कह सकते हैं कि मंदिर में अतिशय है। और जिस मंदिर में लोग उपकृत होने के बाद आभार मानने आते हैं, समझ लेना उस प्रतिमा और मूर्ति की दिन दूना चौगुना अतिशय बढ़ेगा और तुम्हारी जिंदगी में वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। सुबह को वे मंदिर आप लोग जाते हो, उससे संकट तो दूर हो जाएंगे, लेकिन बाद में संकट आएगा, ये मैं गारंटी नहीं लूंगा। सुबह कार्य तुम जाते हो मंदिर, सुबह मंदिर जाना तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारा स्वार्थ है, तुम्हारा लोभ है कि मेरा दिन अच्छा निकले। बोलो ना, सुबह इसलिए जा रहे हो मंदिर जिससे तुम्हारा दिन अच्छा निकले। कल 1 जनवरी की इसलिए तैयारी है कि 2025 अच्छा निकले। सुबह जाते हो तो लोभ के कारण, दिन भर निकालना है ना, पुण्य कमाना है ना, उतना चमत्कार नहीं है। पूरे भारत में सब लोग, अब जितने आस्तिक हैं, सब सुबह मंदिर जाते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं, आप लोग भी जाते हो क्योंकि तुम्हारा है। इसमें उतना चमत्कार नहीं है। जब शाम को लौट के तुम आओ और फिर तुम्हें मंदिर याद आ जाए, भगवान शाम का मंदिर, आभार में 1 दिन की जिंदगी मांगी थी, मैं सकुशल लौट आया प्रभु, आभार मानने आया हूं, जाओ कल की जिंदगी सुरक्षित हो गई। शाम के मंदिरों की परंपरा खत्म हो गई। शाम को लोग मंदिर जाना बंद हो गए। और महानुभाव, शाम का मंदिर बहुत बड़ा, ये नहीं कह रहा हूं कि सुबह का बंद कर देना। सुबह गए हो तो शाम को जरूर आना। सुबह हमारा स्वार्थ था और शाम को हमारा आभार है। सुबह हमें एनर्जी मिलती है और शाम को जाने से भगवान की मूर्ति में एनर्जी होती है। सुबह गए हमें मिल जाएगी, वो खाली होता है सुबह। सुबह मंदिर खाली होता है और शाम के आने से मंदिर भरता है। सरकार का खजाना खाली करते रहोगे, वो टैक्स नहीं दोगे तो शाम को सुबह मंदिर खाली होता है, सब एनर्जी दे देता है, सब एनर्जी तुम ले जाओ। कोई किसी के आ रहा, कोई इच्छा करके ले गया। शाम को जो तुम वापस आए हो, उससे मंदिर की एनर्जी भरती है, रिटर्न हो रहा है। अब कमाई है। मंदिर की कमाई क्या है? मंदिर तुम्हें दे ही रहा है सुबह से। सुबह सब मंदिरों में जा रहे हो, खर्चा खूब हो रहा है मंदिर का। मंदिर अतिशय से रहित हो जाएगा। कहां तक देगा? कितना देगा? यदि तुम चाहते हो कि ये मंदिर सदा अतिशयकारी बना रहे, तो मंदिर में जितने लोग सुबह जाकर के एनर्जी लेते हैं, वे शाम को जाकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के आए, कल से पुनः मंदिर की एनर्जी ताजी मिलेगी। मंदिर का अतिशय शाम से बढ़ता है। मंदिर का अतिशय आभार से बढ़ता है। मंदिर का आभार बढ़ता है जब तुम लौट करके उसको थैंक्स कहते हो, प्रभु आज का दिन अच्छा निकला, मैं आभार में आया हूं। तो मेरा मन है कि जिन मंदिरों में जितने लोग सुबह जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।